बीबी फातिमा और हजरत अली की इफ्तारी की मुश्किलात। एक दर्दनाक मंजर। ये एक सादा मगर तकलीफ रात थी जब मदीने की गलियों में खामोशी थी, मगर हजरत अली और हजरत फातिमा के घर में आजमाइश का वक्त था। ये रमजान अल मुबारक के मुबारक दिन थे, लेकिन उनके घर में न कोई खुशहाल दस्तरख्वान था, न कोई बेहतरीन खाने। दिन भर की सख्त मशक्कत, भूख की शिद्दत और प्यास के बावजूद ईमान मुतज़लज़िल न हुआ। ये एक ऐसा घर था जहां अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत थी, मगर हालात की सख्ती इस रात कुछ और ही इम्तिहान ले रही थी। इफ्तारी की तैयारी, भूख का शदीद इम्तिहान। हजरत फातिमा दिन भर अपने घर के कामों में मसरूफ रहे। चूंकि पैसने से उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पानी भरने से कंधे झुक गए थे और बच्चों की देखभाल करते हुए वो खुद भी बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सब्र और सुकून, क्योंकि ये सब कुछ वो अल्लाह की रजा के लिए कर रही थी। इधर हजरत अली दिन भर मेहनत मजदूरी करके घर लौटे थे, मगर इस दिन मजदूरी में बहुत कम मिला था। जब इफ्तार का वक्त करीब आया, हजरत फातिमा ने देखा कि घर में सिर्फ थोड़ा सा जो मौजूद है। उन्होंने उसी जो को पैस कर मोटी रोटियां बनाई और बच्चों को तसली देने लगी। हजरत हसन और हजरत हसैन, जो इस वक्त कम सिन थे, भूख से नडहाल थे। दिन भर रोजा रखने के बाद वो बार बार पूछते, अम्मा इफ्तार कब होगा? हजरत फातिमा बच्चों को प्यार से बहलाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो जानती थी कि बच्चों को खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। इफ्तारी के वक्त का आजमाइश भरा महा। आखिर वो वक्त आ पहुंचा जब मगरिब की अजान हुई। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हसैन दस्तरख्वान पर बैठे और सामने वही सादा खजूरें, पानी और जो की मोटी रोटियां रखी थी। हजरत अली ने हाथ उठाकर दुआ की और जैसे ही वो पहला नवाला लेने लगे, दरवाजे पर एक नहीफ सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को कुछ दो, मैं भूखा हूँ। हजरत अली ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मस्कीन खड़ा था। चेहरे पर फाकों की लकीर नुमायां थी, आंखों में अल्तजा थी। ये देखकर हजरत अली ने एक लम्हे को भी न सोचा और अपनी रोटी इस मस्कीन को दे दी। हजरत फातिमा ने भी अपनी रोटी उठाई और उसके हाथ में रख दी। हसन और हसैन भी मस्कीन की हालत देखकर अपनी अपनी रोटी उठाकर देने लगे। बच्चे भूख की शिद्दत से नढाल थे, लेकिन जब उन्होंने अपने माँ बाप को अल्लाह की रजा के लिए अपनी रोटियां देते देखा, वो भी सब्र के पहाड़ बन गए। मस्कीन दहाएं देता हुआ चला गया और हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन और हसैन ने सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। दूसरा दिन यतीम की भूख और हसन व हसैन का सब्र। अगले दिन फिर रोजा रखा गया। सहरी में भी कुछ खास न था और दिन की मशक्कत के बाद शाम को हजरत फातिमा ने फिर से थोड़ा सा जो पैस कर कुछ रोटियां तैयार की। अभी इफ्तारी के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर एक और दस्तक है हुई। मैं एक यतीम हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? ये सुनते ही हजरत अली ने अपनी रोटी यतीम को दे दी। हजरत फातिमा ने भी अपनी रोटी दे दी और हसन व हसैन ने भी अपनी रोटियां दे दें। अब हसन और हसैन की भूख शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो मासूम थे, मगर अल्लाह की मोहब्बत और वालिदीन के सब्र ने उन्हें भी साबर बना दिया था। रात को जब हसन और हसैन सो रहे थे, उनके कमजोर जिस्मों पर भूख के असरात नुमायां थे। हजरत फातिमा उन्हें देखते और आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो फिर भी अल्लाह से शुक्र अदा करते। तीसरा दिन कैदी की फरियाद और आजमाइश की इंतहा। तीसरे दिन भी यही हुआ। जब इफ्तारी के वक्त सब दस्तरख्वान पर बैठे तो इस बार एक कैदी आ गया जो कह रहा था, मैं जंग में गिरफ्तार किया गया हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है। फिर वही कुर्बानी। हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन और हसैन ने अपनी रोटियां दे दें और खुद खाली पीठ पानी पीकर सो गए। अब हसन और हसैन की हालत मजीद खराब हो चुकी थी। वो बच्चे थे। मुसलसल 3 दिन भूखे रहने के बाद उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे, आंखें धनस चुकी थीं, जिस्म नातवा हो चुका था। हजरत फातिमा उन्हें देखकर बेअख्तियार रो पड़ते, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म पर राजी थी। अल्लाह की तरफ से इनाम सूरत अल-धर का नजूल। जब ये 3 दिन गुजरे तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को ऐसा पसंद फरमाया कि सूरत अल-धर अर्शी सूरत अल-इंसान की आयत नाजिल हुई और वो खाने को उसकी मोहब्बत के बावजूद मस्कीन, यतीम और कैदी को खिलाते हैं। हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं, न तुमसे किसी बदले के ख्वाहां हैं, न शुक्रिया चाहते हैं। अल इंसान।
ये वो लम्हा था जब जबराइल नाजिल हुए और रसूल अल्लाह को इस घराने की कुर्बानी की खबर दी। अल्लाह ने उनकी भूख और कुर्बानी को जन्नत की लाजवाल नेमतों में बदल दिया। नतीजा एक लाजवाल सबक। ये वाकया हमें सिखाता है कि ईमान की असल ताकत कुर्बानी और एसार में है। भूखा रहकर दूसरों को खिलाना अल्लाह की मोहब्बत की अली मिसाल है। हजरत हसन और हुसैन ने बचपन में ही कुर्बानी और सब्र का दरस सीख लिया था। यही वो खानदान है जिसने हमेशा दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जात की कुर्बानी दी। ये दर्दनाक लम्हे सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए दरस हैं कि हम भी अपने रिज़्क़ में दूसरों का हिस्सा निकालें और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देना सीखें।